दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सीखने में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत मैं बताने वाला हूं कि पोस्ट ऑफिस में ऐसे कई सारे स्कीम्स होते हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे खासे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसी में से एक स्कीम है जिसका नाम है MIS यानी मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसे हम मासिक आय योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का अर्थ क्या है? इस योजना में आप कैसे पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ इस योजना के फायदे क्या है, इस योजना में आप अपना खाता किस प्रकार खुलवा सकते हैं, इस योजना में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, इत्यादि जानकारी आपको इस वीडियो सेशन में प्रदान करने वाला हूं। तो जानकारी शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम जो टॉपिक लाए हैं उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं MIS सिस्टम यानी मासिक आय योजना, जिसे हम मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है इस स्कीम का अर्थ क्या है। डाकघर की यह मासिक आय योजना है और एक सुपर हिट छोटी बचत योजना है जिसमें आपको सिर्फ एक बार क्या करना है, निवेश करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये छोटी बचत योजना है, मासिक आय योजना के नाम से जानी जाती है और इस योजना में सिर्फ आपको क्या करना है, एक ही बार का क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट निवेश करना है। दूसरी बात, ये जो स्कीम होती है इसकी जो मैच्योरिटी अवधि होती है कितने साल की होती है, 5 साल की होती है। उसके बाद आपको गारंटीड मासिक आय मिलने लगेगी, यानी आपका जो निवेश रहेगा 5 साल के लिए रहेगा। 5 साल के बाद हर मंथ में आपको क्या है, एक फिक्स आय या एक फिक्स इनकम आना शुरू हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस स्कीम की जो कालावधि है, कालावधि कितनी है, कालावधि है 5 साल की। 5 साल तक आपको निवेश करना है, इसके बाद ही आपको मासिक यानी मंथली इनकम प्राप्त होने वाली है। अब हम देखेंगे कि इस जो स्कीम है इसमें हम कितना निवेश कर सकते हैं और ये स्कीम जो है कितने लोगों के नाम पे खोली जा सकती है, यानी सिंगल अकाउंट हो सकता है या इसके अंदर और भी जो नॉमिनी हम लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि इसके अंदर अधिकतम कितने 9 लाख रुपए तक का आप क्या कर सकते हो, निवेश कर सकते हो। टोटल 9 लाख रुपए का आप निवेश कर सकते हो 5 सालों के लिए और इसके बाद आपको मंथली आय मिलने लगेगी। देखिए जो MIS स्कीम है, POMIS स्कीम है, इस योजना में आप एकल और संयुक्त दोनों खाते खोल सकते हैं। देखिए सिंगल या जॉइंट, आप एकल मतलब सिंगल होता है, संयुक्त मतलब कंबाइन खाते, जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हो, सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हो सिंगल के नाम पे। दूसरी पॉइंट बताना चाहूंगा कि इसमें न्यूनतम 1000 रुपए का निवेश खाता मतलब जो खाता खोलते हैं उस समय आपको कितने का निवेश करना होता है, 1000 रुपए का निवेश करना होता है। दूसरी पॉइंट बताना चाहूंगा आपको, तीसरा पॉइंट, आपके खाते में अधिकतम 4.5 यानी 4.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं और यहीं पे अगर वो जॉइंट अकाउंट है 2 के नाम पे है तो टोटल कितने लाख रुपए का निवेश हो जाएगा, 9 लाख रुपए का। यानी कहने का मतलब है कि अगर सिंगल अकाउंट है यानी एक ही अकाउंट होल्डर है तो उसके लिए आप कितना निवेश कर सकते हो, 4.5 लाख यानी 4.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हो। परंतु यदि ज्वाइंट अकाउंट है 2 लोगों के नाम पे है तो कितने लाख रुपए का निवेश कर सकते हो आप, टोटल 9 लाख रुपए का निवेश कर सकते हो। अब हम देखेंगे आगे के कुछ पॉइंट्स, यानी जो MS स्कीम है इसके फायदे क्या क्या है, ये स्कीम ज्यादा प्रचलित क्यों है, लोग इसे लाइक क्यों करते हैं। तो आपको मैं इसके कुछ फायदे बताने वाला है। MS स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस में चलती है, इसके कुछ फायदे मैं बताऊंगा कि ये जो स्कीम है MIS स्कीम में 2 या 3 लोग एक साथ संयुक्त खाता खोल सकते हैं। ध्यान में रखिए, ज्वाइंट अकाउंट में 2 या 3 लोग, 2 लोग भी मिलके खोल सकते हैं, 3 लोग भी मिलके इस तरह का अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी बात, इस खाते के बदले में प्राप्त होने वाली आय को प्रत्येक सदस्य को समान रूप में दिया जाता है। आप 3 लोग खोलो या 2 लोग खोलो तो आपको मंथली जो आय मिलेगी वो डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, 2 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया 5 साल के लिए और 5 साल के बाद 6000 की आय इनकम आ रही है तो ये डिवाइड हो जाएगी 2 लोगों में। यानी कहने का मतलब है 3000 एक होल्डर को मिलेगा, अकाउंट होल्डर को, और 3000 दूसरे अकाउंट होल्डर को मिलने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि अगर 6000 की आपको 6000 रुपए की क्या मिल रही है, आपको इनकम आ रही है तो वो इनकम डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में क्योंकि जॉइंट अकाउंट है।
₹3,000 ऐसे मिलने वाले। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग ध्यान देने वाले हैं, बात करने वाले हैं, आपको मैंने बताया। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी समय संयुक्त खाते को एकल खाते में परिवर्तित कर सकते हो। यानी अगर जॉइंट अकाउंट है तो उसको सिंगल अकाउंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यानी दो लोगों ने मिलकर खाते को खोला है तो इस दो लोगों में से आप उसको कन्वर्ट करना मतलब सिंगल के नाम पे भी वो ट्रांसफर कर सकते हो। कोई एक अकाउंट होल्डर के नाम से भी वो खाता चलाया जा सकता है। सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में, इसका उल्टा भी है। अगर सिंगल अकाउंट है तो उसको जॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसी को ज्वाइन करवा सकते हो उसके अंदर। तो ये तो रहे इसके फायदे। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और पॉइंट्स है, जरा ध्यान दीजिए। जो स्कीम के जो कुछ बेनिफिट्स हैं, जो कुछ फायदे हैं, वो भी मैं बताना चाहूंगा। कि खाते में ध्यान दीजिए, खाते में कोई भी परिवर्तन करने के लिए खाता के सभी सदस्यों का संयुक्त आवेदन देना होगा। यानी कहने का मतलब यदि खाते में दो अकाउंट होल्डर हैं तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए दोनों का आवेदन लगेंगे, दोनों के रिक्वेस्ट लेटर लगेंगे। ये ध्यान में देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो स्कीम है, ये जो MS स्कीम है, इसके अंतर्गत ये जो डाकघर मासिक आय योजना है, इसमें कोई भी भारतीय नागरिक क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है। यानी निवेश करने वाला नागरिक जो है वो भारतीय होना चाहिए। ये रहा MS स्कीम के फायदे। अब हम देखेंगे कि इसका मौजूदा ब्याज दर क्या है। यानी ये स्कीम आप लेते हैं तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगी। तो इंडिया पोस्ट की दी गई जानकारी के मुताबिक मासिक आय योजना पर सालाना 6.6% ब्याज मिल रहा है। इसका भुगतान हर महीने किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6.6%। यानी आपने जो टोटल निवेश किया है उसका 6.6% ब्याज आपको प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो हमने अकाउंट खोला है, ये जो स्कीम हमने खोली है, समय से पहले इसे बंद कर सकते हैं क्या। तो ध्यान दीजिए, जो डाकघर MS स्कीम होती है कि परिपक्वता यानी मेच्योरिटी जो ईयर होता है वो 5 वर्षों का, 5 साल के बाद ही आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप चाहे तो इसे समय से पहले भी इसे बंद किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आपने 5 साल का इंतजार नहीं किया, पैसा तो आपको एक ही बार भरना है। अगर 5 साल के पहले ही आपने अगर उस एक किया, मेच्योरिटी के तक आपने इंतजार नहीं किया या किसी कारणवश आपको पॉलिसी को तोड़ना पड़ा, खाते को बंद करना पड़ा, तो उसके लिए क्या है। लेकिन आप निवेश करने की तारीख से, ध्यान में रखिए, निवेश करने की तारीख से 1 साल पूरा होने के बाद ही पैसे निकाल सकते हैं। यदि आप खाता बंद करवाना चाहते हैं, आपको पैसा चाहिए, तो आपको 1 साल तक क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। जिस दिन आपने निवेश किया है उसके 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल से 3 साल के बीच में, ध्यान में रखिए, 1 साल पूरा होने के बाद और 3 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो जमा राशि का आपको 2% वापस कर दिया जाएगा। जो जमा राशि रहेगा उस पर आपको जो कितना वापस किया जाएगा, आपको पूरा मिलने वाला नहीं, उसका 2% ही आपको मिलने वाला है। तो अगर इस स्कीम में आप निवेश करते हो तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि कम से कम इसको आप 5 साल के लिए इसको रखिए, निवेश कीजिए। बीच में अगर आप कुछ इस पॉलिसी को तोड़ते हैं, अकाउंट को तोड़ते हैं, तो आपको नुकसान ही होने वाला है। अब मैं बताऊंगा कि इस स्कीम की खासियत क्या है, जरा ध्यान दीजिए। ये जो MS स्कीम है, जो मासिक आय योजना है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाती है, इस योजना की खासियत क्या है। तो डाकघर की ये योजना बेहद खास है क्योंकि MS खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब देश के किसी भी कोने में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी बात, इसकी मेच्योरिटी यानी 5 साल पूरे होने पर इसे और 5 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि आप चाहो तो इसके अगले 5 साल के लिए भी इसको बढ़ा सकते हो। इसके बाद MS खाते में नामांकन की सुविधा होती है। इस योजना का पैसा पूरी तरह से क्या होता है, सुरक्षित होता है। यानी इस योजना में जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है उस इन्वेस्टमेंट में सारे पैसे क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, कहीं भी आपके जाने वाले नहीं है। अब हम देखेंगे कि इस स्कीम के अंतर्गत आप लोग किस प्रकार खाता खुलवा सकते हैं, जानना जरूरी है क्योंकि कुछ प्रोसीजर होती है जिनका फॉलो करके, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, इस स्कीम का फायदा ले सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप डाकघर का MS खाता खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नजदीकी डाकघर में जाना है और वहां पे आपको क्या करना है, बचत खाता होना चाहिए, वहां पे एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके अलावा आपको क्या करना है, अब देखिए आवश्यक दस्तावेजों में क्या क्या जरूरत लगेगी, ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड के इस्तेमाल या ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आप नजदीकी जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं।
इसके लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी उपलब्ध कराने होंगे। तीसरा बताऊंगा कि एड्रेस प्रूफ के लिए सरकार द्वारा जो भी आईडी या यूटिलिटी जो भी आईडी है आपके पास, एड्रेस प्रूफ में ज्यादा करके आधार कार्ड आपके पास है तो आपका सब काम हो जाएगा। इन सभी दस्तावेजों के साथ आप डाकघर में जाकर डाकघर मासिक आय योजना का फॉर्म क्या कर दीजिए, भर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए उस पोस्ट ऑफिस में। इसके बाद आप क्या करने वाले हो, किसके लिए अप्लाई करने वाले हो, डाकघर मासिक आय योजना, जिसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, फोटो हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या ऑफिस में जाके भी आपको मिल सकता है। फॉर्म भरने के साथ ही आपको इसमें अपने नॉमिनी का भी नाम देना है। नॉमिनी आपको अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी स्थिति में यदि मेन अकाउंट होल्डर नहीं है तो उसके सारे पैसे जिसको जाते हैं उसे हमें नॉमिनी कहते हैं। तो उस नॉमिनी का भी नाम आपको डिक्लेयर करना है कि यदि मेन अकाउंट होल्डर नहीं है, किसी कारणवश को समस्या आती है और वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, वो सारा पैसा किसको ट्रांसफर होगा, नॉमिनी को। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी हस्बैंड ने स्कीम में पैसा निवेश किया है तो उसे अपने वाइफ को या अपने बच्चों को नॉमिनी के रूप में रखना चाहिए। इस खाते को खोलने के लिए शुरुआत में 1000 रुपए का नगद या चेक के जरिए जमा कराना होगा। मतलब अगर बात करेंगे तो ये खाता खोलते समय आपको कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, आपको कम से कम 1000 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तो साथियों, ये अकाउंट कैसे खोला जाए, उसके लिए जरूरी कंडीशन है कि आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के अलावा मैंने आपको बताया कि आपको 1000 रुपए के कैश या चेक के जरिए भी जमा कराना होगा। तो सारी ये प्रोसीजर करने के बाद ही आप मासिक आय योजना यानी पोस्ट ऑफिस की जो MIS योजना है उसे एक्टिव कर सकते हैं। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, 5 साल के लिए इंतजार करना है। इसके बाद मंथली आपको एक आय मिलने वाली है, तो उस आय का आप उपयोग फायदे के रूप में कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था, आज की जो वीडियो थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको पोस्ट ऑफिस में चलाई जाने वाली MIS स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी। MIS स्कीम क्या होती है, उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलते हैं, उस स्कीम को कैसे एक्टिव किया जाता है, ये सारी जानकारी, साथ ही साथ MIS स्कीम के फायदे क्या है, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो सेशन में प्रदान की। जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में ये जानकारी शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सतत जानकारी आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहेगी। तो साथियों, आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा। अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।